पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के बढ़ते दामों का असर अब स्पष्ट रूप से दिखेगा, क्योंकि लोगों को जो खर्च है खासकर यात्रा करने में अच्छे खासे खर्च उन्हें करने पड़ेंगे, क्योंकि अब स्पष्ट रूप से यह दिखेगा। क्योंकि जिस तरह से पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों में वृद्धि हुई है, इससे लोग अब परेशान होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं आपके साथ कृष्ण वल्लभ नारायण। फिलहाल मेरी मौजूदगी पटना में है और मेरे साथ बस स्टैंड में कुछ लोग हैं, इनसे सीधे बात करेंगे। आप यहाँ पे अब रेट बढ़ रहा है ना 1 तारीख से, क्या कुछ बातें हुई है? अभी तो आदेश नहीं आया है, लेकिन क्या कर रहे हैं? अभी आदेश जारी नहीं हुआ है हम लोगों को, लेकिन पेपर में दिया गया है। आगे क्या होगा आदेशानुसार काम किया जाएगा। बैठक हो रही है ना? जी, बैठक हो रही, कल भी मीटिंग है शायद। इसकी अभी जानकारी हम लोग को नहीं है कि रेट बढ़ेगा या नहीं, लेकिन पेपर में आज दिए हुए थे। इसके अनुसार अगर जो अगला आदेश साहब लोग आदेश करते हैं, अगर हम लोग को उस तरह का टिकट मिलता है, उसके अनुसार जो है भाड़ा का तो बढ़ाना हर हाल में। एक अच्छी बात नजर आई है कि ई टिकटिंग की व्यवस्था आप लोग के यहाँ की गई है, ताकि डिजिटल, ताकि उससे लोग ऐसा नहीं कहें कि आप ज्यादा ले लिए कम ले लिए, ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। वैसा उसमें कोई प्रावधान ही नहीं कि ज्यादा लेंगे। वो ऑटोमेटिक है, मशीन जितना जहाँ जिसको जाना है उतना का जो भाड़ा मुकर्रर है उसको तय है, उस टिकट उसको निकाल के देना। कैसे मशीन काम करता है दिखाएंगे क्या? देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि अब कोई भी यात्री यह नहीं कह पाएंगे कि आप हमसे भाड़ा, जो निर्धारित भाड़ा है उससे ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि ई टिकटिंग की एक व्यवस्था की गई है और उस व्यवस्था के तहत जो यात्री हैं उनको वो उतना ही भुगतान करेंगे जो निर्धारित है। कैसे मशीन काम करता है ये आप समझने की बात है, जरा समझाइए विस्तार से। देखिए, ये मशीन जो है, ये मशीन मोतिहारी डिपो से आ रही है, ठीक है। ये मुजफ्फरपुर तक इसका क्लोज किया हुआ है। मुजफ्फरपुर से पटना के लिए ये गाड़ी आ रही है और उसी गाड़ी का ये मशीन है। 8 दबाने से पटना तक का टिकट कटेगा और इसको कैश में दबाएंगे तो कैश पेमेंट लेना होगा। और यूपीआई का भी ऑप्शन है इसमें, जो डिजिटल को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। 129 का जो है इसमें टिकट कटेगा, तो उसमें 129 ही लेना है, उससे तो ज़्यादा ले नहीं सकते क्योंकि ये डिजिटल टिकट है। अब ये लोग शिकायत नहीं कर पाएंगे कि आप हमसे ज़्यादा ले रहे हैं। अब किसी भी तरह का शिकायत कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये नेट से जुड़ा हुआ है और इसमें कोई बार्गेनिंग का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है और हमारे विभाग की अच्छी बात है ये। जी, अच्छा, भाड़ा क्या कुछ हुआ है अभी? ये 15 से 20% के आसपास बढ़ने की उम्मीद है, जो जिस पेपर के अनुसार, लेकिन अभी हम लोग को कुछ भी किसी तरह का आदेश नहीं जारी किया गया है। लेकिन 15 से 20% बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन महंगाई तो बहुत अलग अलग देशों में बहुत ज़्यादा है, तो उसके अनुसार हमारे अलग जगह की बात छोड़ दीजिए। पेट्रोल और डीजल में कितना बढ़ा है? 8 रुपया बढ़ा है, 8.5 रुपया बढ़ा है, 8 साढ़े 8 रुपये के आसपास बढ़ा है। लेकिन इसकी जानकारी तो बड़े अधिकारी ही दे सकते हैं कि किस तरह से क्या काम करना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद खुर्शीद है। अच्छा, आप लोग चलिए कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। सर, 1 तारीख से भाड़ा बढ़ने वाला है, कैसे देखते हैं? लगभग 15 से 20% भाड़ा बढ़ जाएगा, कैसे देखते हैं? बसों का किराया बढ़ जाएगा, 10 से 15% बढ़ जाएगा, लगभग मैक्सिमम 15% तक बढ़ जाएगा। कैसे देखते हैं? उसमें जो तेल का किराया भागेगा, तेल तो किराया ऑटोमेटिक है कि किराया भागेगा। पेट्रोल और डीजल में 8 रुपया बढ़ा है और बढ़ा है तो भगवे करेगा किराया। ठीक, क्या नाम आपका? विजय कुमार। पेट्रोल का 8 रुपया रेट बढ़ा है और बस का किराया जो है वो लगभग 15 से 20% बढ़ा है। क्या कहेंगे? घर में बैठना पड़ेगा और क्या। लेकिन जब जरूरत होगी जाने की तब तो पैदल आदमी जाएगा। पैदल मुमकिन है आपका? ये करना पड़ेगा, पानी पी के आदमी जाएगा। कहाँ जा रही हैं आप? छपरा जाएंगे जी? छपरा जाएंगे। छपरा जाएंगे। कैसे देखते हैं रेट इस तरह से बढ़ रहा है? भाड़ा जो बढ़ेगा, किराया बस का जो भाड़ा बढ़ेगा, किराया बढ़ेगा, कैसे देखते हैं? क्या हम लोग क्या कह सकते हैं? क्या कोई बाबू? हम लोग क्या कह सकते हैं, इतना नहीं बढ़ना चाहिए। 8% मतलब डीजल में बढ़ा है तो उसके 8 रुपया बढ़ा, 8 रुपये बढ़ा है तो 8 उसके हिसाब से 7-8 रुपये बढ़ना चाहिए। लेकिन इतना ज्यादा बढ़ने तो क्या करेगा, जनता प्रोटेस्ट ही करेगा। क्या नाम है आपका? पूर्णिमा। थैंक यू। शुरू तो परेशानी हो, बस और ऑटो का किराया लगभग 15% से 20% बढ़ हाँ, जाएगा। तो शुरू तो परेशानी होगी, अब क्या कीजिएगा।
इसमें मिलजुल कर चलना पड़ेगा। आप यहाँ क्या करते हैं? हम संभाग हैं, इसका संभाग कंडक्टर है। अच्छा, भाड़ा बढ़ रहा है, 15 से 20% बढ़ जाएगा, कैसे देखते हैं? अभी तो सर शुरू में थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, कम मिला के चलना ही पड़ेगा। लेकिन आम पब्लिक के पॉकेट पे ज्यादा बोझ पड़ जाएगा। ज्यादा असर पड़ रहा है, उसके लिए क्या खेद है। अब सरकार बढ़ा रही है तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? सरकार बढ़ा रही है, सरकार की तरफ कि से ना आदेश है। बस के संग के लोग बढ़ा रहे हैं। नहीं, सरकार की तरफ से आदेश है तभी तो बढ़ रही है। ठीक, क्या नाम है आपका? बबलू कुमार। कैसे थे? क्या करना है? क्या कर रहा है? मेरा कहना है कि डीजल पेट्रोल के दाम में अगर 8% की वृद्धि हुई, 8 रुपये की वृद्धि हुई है, तो उस हिसाब से जो भाड़ा है, यात्री भाड़ा में भी उसी के मुताबिक बढ़ोतरी होनी चाहिए। अगर 15 से 20% की बढ़ोतरी की जाती है तो यह आम जनता के लिए जो है माने अफोर्डेबल नहीं है और ज़्यादा है। इसलिए मेरा अपना मानना है कि उस हिसाब से ही किराया तय होना चाहिए जिस हिसाब से पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा है। क्या नाम है आपका? अभय कुमार तिवारी। कहाँ जा रहे हैं? हम अभी जाएंगे यहाँ से राजगीर। लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जब पेट्रोल और डीजल की कीमत में 8 रुपये कुछ पैसे की बढ़ोतरी हुई है, ऐसे में बस और ऑटो का किराया 15 से 20% बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, किराया बढ़े, जरूर बढ़े। अगर पेट्रोल और डीजल की कीमत अगर में वृद्धि हुई है तो किराया में भी वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन उस हिसाब से होनी चाहिए जिस हिसाब से पेट्रोल और डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। निश्चित रूप से यह एक बड़ा सा अमाउंट है जो कि किराए के रूप में बढ़ाया जा रहा है। इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा, जो कि वाजिब नहीं है। बढ़ती महंगाई के बीच एक बार फिर से जिस तरह से बस और ऑटो का किराया बढ़ेगा, लोग परेशान होंगे। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण वल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।